को भी वहाँ रख लिया, और भाई को नहीं, साथ में 500 शिष्य भी उनके वहाँ पर हो गए। अरे गजब का हो गया। तो अपने भाई को भी दीक्षित हुआ सुनकर विचारा कि कदाचित पर्वत पिघले, पर्वत पिघल जाए, बर्फ जल उठे। बर्फ कभी जल सकता है क्या? बर्फ जल उठे, अग्नि शीतल हो जाए, वायु स्थिर हो जाए, तथापि मेरा भाई किसी से हार जाए यह कभी भी संभव नहीं है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, श्रद्धा किसको थी? अग्निभूति के अंदर थी। तो भी ये कैसे हो गया? संभव नहीं, कैसे हार गया? हार जाए ये संभव नहीं हो सकता। अपने इस निश्चय पर विश्वास रखकर उसने बहुत से लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोग मिले, सबको पूछा है, और एकदम देखा कि नहीं, पक्के समाचार है, 100% समाचार है, 1000% समाचार है कि वहाँ दीक्षित हो गए करके। जानने पर उसने विचार किया, मैं अभी जा करके उस धूर्त को जीत करके अपने भाई को भी ले आता हूँ और उसको भी लेके आता हूँ। के आ जाता है पावर, हारा हुआ व्यक्ति डबल खेलता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जो भाई ने देखा मेरा भाई हार गया लेकिन मैं तो हूँ ना, तो उसी प्रकार से वो वापसी के लिए लाता हूँ, ये विचार कर वह भी शीघ्र ही प्रभु के पास आया। प्रभु ने भी उसको गोत्र नाम पूर्वक बुलाया। जैसे ये सोच करके ये भी दौड़ा वहाँ पर गया शिष्यों के साथ में, और उसको भी जो है परमात्मा ने नीचे थे और वही ऊपर से कहा कि हे गौतम गोत्री अग्निभूति, आओ ऊपर आओ। ऊपर आने के बाद में कहा कि मेरे को भी जानते, मेरे को भी समझते, मेरा संदेह बता दे तो मैं मानूं कि ये सर्वज्ञ है करके। तो तेरे मन के अंदर कर्म का संदेह है, कर्म है या कि नहीं है, तब तो तू भी वेद को तत्वार्थ को भली प्रकार नहीं जानता। सुनकर वह इस प्रकार कहा, इस ऋचाओं को तेरे मन में ऐसा अर्थ भाषित होता है कि जो अतीत काल में हो गया और जो आगामी काल में होगा वह सब पुरुष एवं आत्मा ही है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम इत्यादि, यह ककर एवकार यह कर्म ईश्वर आदि के निषेध में है। इस वचन से जो मनुष्य देव तिर्यंच पृथ्वी पर्वत आदि दिख पड़ते सब कुछ आत्मा ही है, इस कर्म को प्रकट ही निषेध होता है। अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म के द्वारा लाभ और हानि किस तरह से संभव हो सकती है? जिस प्रकार आकाश को चंदनादि का लेप नहीं हो सकता, तलवार आदि से काट नहीं सकता, इसी प्रकार अमूर्त आत्मा की मूर्त कर्म से लाभ या हानि नहीं हो सकती। इस तरह कर्म का अभाव ही प्रतीत होता है। यह तेरे मन के अंदर संदेह है, इस प्रकार तेरे मन के अंदर विचार है। तो यहाँ पर जो बताया गया, तो परंतु हे अग्निभूति तेरे द्वारा ज्ञात यह अर्थ युक्त नहीं है, क्योंकि वेद के पद पुरुष की स्तुति के वेद के पद 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ विधि को प्रतिपादित करने वाले, जैसे कि स्वर्ग की इच्छा करने वालों मनुष्य को अग्निहोत्र करना चाहिए। कुछ पद व्याख्या सूचक होते हैं, जैसे कि 12 मास का 1 वर्ष होता है इत्यादि। और कुछ पद स्तुति रूप होते हैं, मतलब कुछ पद जो होते हैं वो अग्निहोत्री करने जैसे, कुछ स्तुति रूप करने के जैसे होते। और उपरोक्त पद तेरे संदेह वाला है इत्यादि। इस पद से पुरुष की अर्थात आत्मा की महिमा दिखलाई गई है, परंतु कर्मादि का निषेध नहीं किया गया। जैसे जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्वभूतमयो विष्णु तस्मात् दि विष्णुमयम जगत, सारा जगत जो ईश्वरमय जगत है ऐसा कहा जाता है। अर्थात जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के मस्तक के पर विष्णु, सर्वभूत में विष्णु, अतः यह जगत भी विष्णुमय है। इस वाक्य को उससे विष्णु का महिमा का कथन किया गया, परंतु अन्य वस्तुओं का निषेध भी नहीं किया गया। भला अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म से लाभ और हानि क्यों हो सकती है? यह भी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मूर्तिमान मध्यादिक से अमूर्त आत्मा को नुकसान होता है और ब्राह्मी आदि से लाभ होता है, दिख पड़ता है। यदि कर्म न हो तो एक व्यक्ति सुखी और दूसरा दुखी, एक श्रीमान और एक गरीब, इस प्रकार से इत्यादि संसार में की प्रत्यक्ष विचित्रता कैसे संभव हो सकती? जो एक सुखी है तो एक दुखी है, एक शरीर से पीड़ा को भोग रहा है और एक शरीर से एकदम सुखी निरोगी भी है। तो ये सब कर्म के कारण से होता है। तो प्रभु के वचन सुनकर अग्निभूति का भी संदेह दूर हो गया और उसने भी दीक्षा ग्रहण करके, और वो भी जो है वहाँ पर ही परमात्मा के शिष्य बन गए। और इस प्रकार से शिष्य बनने के बाद में वो दूसरे गणधर बन गए और उनको भी उपनयवा विगयवा धोयवा करके उनको भी दीक्षा दे दिया। इस प्रकार से उनको भी दीक्षा दे दी। अब तज्जीव तत्शरीर, अब यहाँ पर अब वायुभूति ने भी उन दोनों को दीक्षित हुआ सुनकर विचार किया। जिस प्रभु के इंद्रभूति और अग्निभूति जैसे समर्थ पंडित शिष्य बन गए,
इंद्रभूति और अग्निभूति जैसे समर्थ पंडित शिष्य बन गए तो मेरे लिए तो पूजनीय है। इसके विचार थोड़े बदल गए, वायुभूति के विचार जो थे वो थोड़े बदल गए। वो समझ गया जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को उसने माइंड चेंज कर दिया और उनकी शंकाओं का निवारण कर दिया, तो ज़रूर वो कोई बहुत बड़ा समझदार है, बहुत बड़ा सर्वज्ञ है, वास्तविक है। इसलिए उसने भी समझा कि मेरे मन की इच्छाओं को और शंकाओं को भी निवारण करेंगे। तो इस प्रकार से वायुभूति ने दोनों को दीक्षित हुआ सुनकर विचार किया, जिस प्रभु के इंद्रभूति और अग्निभूति समर्थ पंडित का शिष्य बन गए वह मेरे लिए भी पूजनीय है। वहाँ पर पूज्य भाव प्रकट हुआ, अतः मुझे भी उनके पास जाकर अपनी शंकाओं को दूर करनी चाहिए। यह विचार कर वह भी प्रभु के पास आया और उनके अनंत अन्य पंडित भी आए और प्रभु ने सबको प्रतिबोधित किया और उसका क्रम यहाँ पर बताया गया। अब तज्जीव तत्शरीर, मतलब शरीर है ही कि नहीं, यह वायुभूति की मन के अंदर शंका थी, अर्थात जीव और वही शरीर है। ऐसे शंका वाले वायुभूति को प्रभु ने कहा, वायुभूति तू भी वेद का अर्थ नहीं जानता, क्योंकि विज्ञान घन एव तेभ्यो भूते भी इत्यादि वेद पदों से पंचभूतों से जीव पृथक प्रतीत नहीं होता तथा सत्येन लभस्तपसा भेष ब्रह्मचर्य नित्यम ज्योतिर्मयो ही शुद्धो यम पश्यसि धीरात यतः संयमात्मना। मतलब शरीर वही आत्मा अथवा आत्मा को भी भिन्न वस्तु है। प्रभु ने बताया कि शरीर से आत्मा अलग है। इस प्रकार से इत्यादि पदों का अर्थ इस प्रकार कहा कि ज्योतिर्मय शुद्धात्मा सत्य तप ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्य है। इन वेद पदों से आत्मा की प्रतीति होती है। अतः तुझे यह संदेह कि यह शरीर है सो ही आत्मा है या कोई दूसरा है, परंतु यह शंका अयुक्त है, क्योंकि विज्ञान घन इत्यादि पदों से हमारे कथनानुसार आत्मा की सत्ता प्रकट होती है। तीसरे गणधर को भी यहाँ पर समझाने के बाद में उन्होंने भी वहाँ पर जाके परमात्मा के पास में दीक्षा ले ली और गणधर पर के उनको भी विराजमान किया। उपनयवा विगयवा धोयवा से उनको भी जो त्रिपति दी। अब पंचभूतों के विषय में शंका वाले व्यक्त नामक पंडित को प्रभु ने कहा, व्यक्त तुम्हें भी वेद के अर्थ को नहीं जानते। ये स्वप्नोपम वम सकलम इत्यव ब्रह्म विधि रंजसा विज्ञेय। इस पद का तेरे मन में ऐसा अर्थ भाषित होता है कि सचमुच पृथ्वी आदि यह सब कुछ स्वप्न के वस्तु के समान असत, और इन पदों से पहले तो पंचभूत की अभाव प्रतीत होती थी, तो पृथ्वी देवता अपो देवता इत्यादि पदों से भूतों की सत्ता प्रतीत होती है। बस यही तेरे मन में संदेह है, परंतु यह युक्त है, क्योंकि ये स्वप्नोपमम व सकलम इत्यादि अध्यात्म संबंधी चिंतन में कनक कामिनी आदि संयोग की अनित्यता सूचित करने वाले, किंतु पंचभूतों का निषेध नहीं करते। यह चौथे गंधर है, फिर जो जैसा है वैसा ही होता है। ऐसी शंका वाले सुधर्मा नामक पंडित को प्रभु ने भी तू भी वेदों का अर्थ नहीं जानता, क्योंकि पुरुषो वही पुरुषत्व मनुष्यते पशु पशुत्वम, मतलब पुरुष पुरुष के समान होता है और पशु पशु के समान होता है इत्यादि पदों से भावांतर में सादृश्य सूचित होता है। तथा शुगालो वै एव जायते तस पुरुषो दह्यते इत्यादि पदों से भवांतर व वैसादृश्य प्रमाणीन होता है। यह तेरे मन में संदेह, परंतु यह विचार सुंदर नहीं है, क्योंकि पुरुषो वही पुरुषत्व मनुष्यते इत्यादि जो पद है उसका अर्थ यह है कि कोई मनुष्य मार्दवादी गुण युक्त हो तो वह मनुष्य संबंधी आयु कर्म बांधकर फिर जो मनुष्यपन को प्राप्त हो सकता है, परंतु मनुष्य ही होता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उसका कर्म होगा वो इसके अनुसार होता है। ऐसे बतनाल वाले पद नहीं है। तेरे मन में एक ऐसी युक्ति है कि जैसे चावल बोने से गेहूँ नहीं उगते, वैसे यहाँ पर मनुष्य मनकर पशु या पशु मर करके मनुष्य नहीं हो सकता। परंतु यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि गोबर आदि से बिच्छू आदि की भी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देख पड़ती है। गोबर के अंदर से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कर्म का वैदृश्य भी प्रमाणिक है। यहाँ पर इस प्रकार से उसको समझा दिया। समझाने के बाद में उनके मन के अंदर की भी शंका को जो है दूर हुआ। अब बंध मोक्ष के विषय में शंका वाले मंडित नामक पंडित को प्रभु ने कहा, मंडित तू भी वेद का अर्थ नहीं जान पाया। स एष विगुणो विभूर्ण बद्धते संसरति व मुच्यते मोचयति व। इन पदों का अर्थ तू इस प्रकार करता है कि संसारवर्ती जीव विगुणों अर्थात सत्वादि गुणों से रहित और विभु अर्थात सर्वव्यापक है, वह बंधता नहीं अर्थात पुण्य पाप से जुड़ता नहीं, संसार से परिभ्रमण भी नहीं करता, बंध का अभाव होने से वह कर्मों से मुक्त भी नहीं होता, एवं अकर्ता होने से दूसरों को भी कर्म से नहीं छुड़ाता। परंतु यह अर्थ यथार्थ नहीं। इस ऋचा का ठीक अर्थ सुनो। विगुण अर्थात छद्मस्त गुण रहित और विभु केवल ज्ञान स्वरूप विश्वव्यापक कपन होने से सर्वज्ञ आत्मा पुण्य पाप से लिप्त नहीं होती। इस अर्थ को
को जान करके मंडित भी जो है भगवान शिष्य बन गए। इस प्रकार से छठा गंधर्व का यहाँ पर विवरण हुआ। अब देवों के विषय के अंदर शंका वाले मौर्यपुत्र नामक पंडित को प्रभु ने कहा, मौर्यपुत्र तू भी वेद के अर्थ को नहीं जान पाया। को जानाति मायोपमान गिरवाण इंद्रय म वरुण कुबेरादीन, इन पदों में से देवों का प्रत्यक्ष निर्देश मालूम होता है। तो परमात्मा ने कहा कि तू जिस समवस्रण के अंदर आया है यहाँ पर साक्षात विद्यमान देव बैठे हुए ही है, तो इसके अंदर अभी प्रत्यक्ष तेरे सामने ही प्रमाण है, तो इसको वापस तेरे को बताने की क्या जरूरत है। तो वो भी समझ गए, तो उन्होंने भी शिष्यत्व ग्रहण किया। ये सप्तम गंधर्व हुए। अब नारकी के विषय में शंका वाले अकंपित नामक पंडित को प्रभु ने कहा, अकंपित तुम भी वेदार्थ को नहीं जानते। न वै प्रत्यय नारके नरके नारका संति इत्यादि पदों में तुम्हारी नारकी का अभाव प्रतीत होता है। और नारकों वै एवश जायते शूद्रान म प्रश्नाति इत्यादि पदों से नारकी का सद्भाव साबित होता है। ये तेरे मन में शंका है, परंतु न वै प्रतीक नरके नारका संति, इन पदों का अर्थ है कि परलोक में नारक भी शाश्वत नहीं है। परलोक के अंदर भी नारक जो है शाश्वत नहीं, किंतु पापाचरण करता है वह नारक होता है। जहाँ पापाचरण करता है वह नारक होता है। जहाँ पर यहाँ पर आप भी सरकार के नियमों का पालन ना करो और कानून का भी विपरीत काम करो और पकड़े जाए तो जेल के अंदर क्या डालते हैं, तो भी नरक जैसा ही है। और आपने कोई गलत खाया पिया किया तो आप देखिए हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो, नरक जैसा ही आपको वातावरण मिलेगा। जनरल वार्ड में देखो तो देखिएगा कैसे कैसे दुख भोगते हैं, कैसे कैसी पीड़ा होती है, तो वैसी ही पीड़ा नरक के अंदर भी होती है। तो यह नारक मार्ग फिर तुरंत ही दूसरे भोग के नारकता उत्पन्न नहीं होता। भगवान इन शब्दों को प्रतिबोधित कर अकंपित भी भगवान के शिष्य बन गए। यह अष्टम गंधर्व हुआ। अब पुण्य के विषय में शंका वाले अचल भ्राता नामक पंडित को प्रभु ने कहा, अचल भ्राता तू भी वेद का अर्थ नहीं जान पाया। तेरे मन में भी संदेह है कि जो पंडित इंद्रभूति के हृदय में जागृत हुआ था, पुरुष एवतम सर्व इत्यादि, हमने भी इसका उत्तर दिया है। पुण्य पुण्य न कर्मणा पाप पापे न कर्मणा, पुण्य कर्म से पुण्य होता है, पाप कर्म से पाप। तो इत्यादि वेद पदों से पुण्य पाप की सिद्धि होती है, एकदम सीधी है। एक बार एक वेदराज थे और उनका एक लड़का था, पर वो मतिमंद था, बुद्धि है ना, चाहे वैसे उसका क्षयक्षम नहीं था, तो उसके कारण से वो थोड़ा सा पागलपन जैसा था। उसको जल्दी लाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट भी नहीं होती थी, लाइट तो दूर पर ट्यूबलाइट भी नहीं होती थी। उसको एक चीज़ के लिए 10 बार कहो तब जा कर के उसके समझ में आता, कभी करता कभी नहीं करता, मंद बुद्धि वाला था। अब क्या किया जाए। और इसके अंदर इस तरफ उसके जो पिताजी जो वैद्यराज थे वो गुजर गए। लेकिन अभी तब जब तक उसके पिताजी विद्यमान थे और वैद्य का कामकाज करते थे, तो बच्चा भी बड़ा हो गया था, तो उसको काम में लगाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए उसको पास में बिठाते, तो काम उसको बताना चाहते, सिखाना चाहते, दवाई ऐसी होती है ये होती है, लेकिन उसके दिमाग में ही नहीं उतरता था। मात्र फिर एक चीज़ उसके दिमाग में बैठी, क्योंकि वैद्यराज जी जो थे वो कभी भी कोई भी वैद्यराज के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले ना वो 3 पुड़िया देते थे। कितनी पुड़िया देते थे? 3 पुड़िया देते थे। वो 3 पुड़िया होती थी त्रिफला की 3 पुड़िया देते थे। डॉक्टर जो रहता है ना वो दवाई देता है, और आयुर्वेद का एक नियम है कि कोई भी दवा देने से पहले वो उनका जो पेट साफ करना, उसके बाद में दवा देते। होम्योपैथिक के अंदर भी पहले एक पुड़िया देते तो इन्फेक्शन हो वो दूर करना, और उसके बाद में फिर होम्योपैथिक में दवा देते। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वैद्यराज ने उसको सिखा दिया, जो भी है उसको पहले तो 3 पुड़िया तू बांध के दिया कर। तो रोज़ के हजारों पुड़िया सैकड़ों पुड़िया बांधता था, तो उसको दिमाग में बैठ गया था 3 पुड़िया देना करके। दूसरा कुछ दिमाग में इतना नहीं बैठ पा रहा था। तो इधर वैद्यराज जी तो गुजर गए, तब करना क्या, सब लोग आना बंद हो गए, क्योंकि वैद्यराज है ही नहीं, तब जाए किसके पास में। तो काफ़ी टाइम तक वैसा ही का वैसा जो वैद्यराज का धंधा ठप हो गया। अरे भाई साहब अकेले थे और दूसरे कोई थे नहीं, तो करना क्या। तो घर में जो थोड़ा खूट बच्चा कुचा था उससे अपना गुजरान चलाता था। कितने दिन तक चले, आखिर तो फूटे। लेकिन संयोग देखिएगा, ये जो पुण्य पाप की बात आई यहाँ पर जो बताई, वो पुण्य पाप जैसे ही जो है ना, उसका भाग्योदय का भी भाग्योदय जागृत नहीं हुआ था, इसलिए जैसे वैसे चल रहा था। जैसे भाग्योदय जागृत हुआ, पुण्य का पीरियड शुरू होना, और पुण्य का पीरियड शुरू होने के पूर्व के निमित्त के रूप के अंदर एक डोसीमा आई। डोसीमा उसके यहाँ आई, नवरी बैठी थी, वो आई डोसीमा आई, और आकर के पहले तो पूरा व्याख्यान झाड़ा उसको। 1 घंटे तक उपदेश दिया, तेरे पिताजी कैसे थे, क्या थे, कैसे वैद्यराज थे, कैसी दवा करते थे, तू क्या करता, सीखा नहीं, किया नहीं, ऐसे वैसे। बहुत 1 घंटे तक उसका लेक्चर पूरा झाड़ा सुना।
सुनने के बाद में फिर वो लड़के ने कहा, वैदराज के लड़के ने कहा कि माँ जी थाने कोई तकलीफ है कोई के क्यों? अरे मेरा कितने दिन हो गया, 15-20 दिन से ऊपर हो गया, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, वो पेट का दर्द ही नहीं मिट रहा है मेरा। तू कुछ तो ऐसा दर्द है, तो इतना बोलने के लिए तूने 1 घंटा मेरे को लेक्चर दे दिया, पहले से बोल दिया होता तो। अरे क्या बोलूँ पहले से तेरे को, तेरे को कुछ आता नहीं, करता नहीं, कुछ नहीं, तू टक टक नहीं कर, मैं तेरे को एक दवाई देता, तू ले ले, तेरा पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। क्या पक्का ठीक होगा क्या? तू ले करके देख तो सही से। तू उसको भी 3 पुड़िया दिया और कहा गरम गरम पानी से ले लेना। गरम गरम पानी से पुड़िया लेने के लिए बोल दिया। और वो डोसी माँ थी, श्रद्धालु थी, विश्वास थी, पुराने ज़माने की बात है ये तो 3 पुड़िया लेकर के गई और सुबह सुबह गरम 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 पानी के अंदर तीनों पुड़िया ले लिया। और लिया तो गरम, हमेशा त्रिफला है ना, और अलग अलग गरम गरम पानी के अंदर लेने से वो रेचक बन जाता। तो पुराना मल जो था वो अंदर जाम हो गया था, तो उसको जो त्रिफला लेने से वो रेचक बन गया गरम गरम पानी के कारण से, तो रेचक बन गया। तो जितना मल जो था पूरा पेट साफ हो गया, पेट एकदम साफ हो गया, आंतड़े एकदम क्लीन हो गए, तो उसका पेट का दर्द निकल गया, तो शांति हो गई, हास हो गया उसको एकदम। इतने दिनों का दर्द, 15-20 दिनों से दर्द होता था, और दवाई दिया, 3 पुड़िया दे और उसमें गायब हो गया। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। नवरी तो बैठी ही थी, कुछ काम काज तो था नहीं, तो ली और पूरे गांव के अंदर घूम घूम करे सबको बोले कितने ठाए के, तुमको मालूम है क्या? अरे वो वैदराज भले ने मर गया तो क्या हो गया, उसका बेटा भी सवाया है, जोरदार है, यूं है। इधर इसका पुण्य का रनिंग पीरियड चालू हो गया, अब होने लगा, तो प्रचार प्रसार शुरू हो गया। तो सामने है ना, जाते जाते घूमते घूमते लगी, सब मोहल्ले में घूमते घूमते आ रही थी, तो कुम्हारवाड़ा में गए थे, तो कुम्हारवाड़ा में कुम्हार मिला सामने, तो वो जा रहा था जंगल। अरे तू कटे जावे के, उबर है के? तो जो भी आता उसको खड़े रख करके यही बात करती, कितना दर्द था, कितनी तकलीफ थी, मैंने दवा दिया, मेरे को दवा मिले और मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। अरे पण कुमार के मने जावन दे, मैंने तो घणो लेट हो गई और मारो गधो खोई गयो है, गधा खो गया, उसको मेरे को ढूंढने के लिए जाना है। अरे तू ठहर, मारी बात सुन के पहला के। अब माजी है, वृद्ध है, तो कोई भी आदमी है ना उनको मान पान इज्जत देता है, तो खड़े रह करके बात सुनी और सुन करके कहा कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हो गया। अरे पण तू ये सब बात कर रही है, पण मारो गधो खोई गयो, मैंने मिली लागे उन्हारी दवा लूँ तो क्या? हाँ मिली, पर तू जा वटे के, अभी गधा खो गया, उसके लिए मैं दवा कैसे लूँ? तो भी वो बेचारा माजी के कहने से गधे, वो कुंभार जो है वो वैदराज के पास जाके कहा कि मेरे को ये तकलीफ हो गई है और मेरे को बुढ़िया माँ ने भेजा है मेरे को तो दवाई लेने के लिए, तो मेरे को दवाई दो करके। बस उसने भी आँख बंद करके, एक ही बचा था और कुछ था ही नहीं उसके पास में, सब बेच बुचा करके उसने खा करके पूरा किया। त्रिफला का डब्बा पड़ा था, गुनी की गुनी से वो निकाला 3 पुड़िया, निकाल कर एक गरम गरम पानी से ले ले, तेरा गधा भी तेरे को मिल जाएगा के। तो गधा भी उसने बेचारे ने दवाई गरम पानी में लिया। पहले के ज़माने के अंदर घर में तो कोई संडास बाथरूम तो था ही नहीं, जिसको भी जाना है जंगल बाहर ही जाना पड़ता, गांव के बाहर ही जाना पड़ता। लिया लोटा, जो गया तो गया, क्योंकि रेचक दवा ली थी, बिना मतलब की, बिना कारण के। अब झाड़ा की दवा लो तो क्या हो जाए, तो टट्टी लगनी शुरू हो गई। ले लोटा जावे जंगल, ले लोटा ले जावे जंगल। तो 10 बार गया, 12वीं बार गया तो उसको गधा भी मिल गया। वो गधा कोई विलायत थोड़ी गया था, वो तो जंगल में गया था, इधर उधर कहीं पर। तो 10 बार गया, अलग जगह पर गया, तो उसको गधा भी मिल गया। तो कुम्हार भी बहुत खुश हो गया, क्या बात है कि गधा मिल गया, दवाई मैंने लिया और गधा मिल गया मेरे को। और तो उसके कारण से एक तरफ डोसी माँ और एक तरफ कुम्हार, दोनों प्रचार प्रसार पूरे गांव में करने लग गए। तो गांव में करते करते वहाँ का जो राजा जो था, और राजा का और रानी का अनबना हो गया था, दोनों अबोला हो गए थे काफ़ी टाइम से। दोनों अलग अलग महल में रहते थे, एक साथ में भी नहीं रहते, एक मकान में भी नहीं रहते, अलग रहते थे। तो रानी के पास भी समाचार पहुंचा, तो रानी ने विचार किया कि वो बुढ़िया माँ के पेट में दर्द था और वो दवा लेती और उसको ठीक हो जाना, वो तो बराबर है, लेकिन कुम्हार को क्या तकलीफ थी, गधा खो गया था और वो दवा लेता है, और जब उसको गधा मिल सकता है तो मैं दवा ले, तो मेरे को राजा क्यों नहीं मिल सकता? बस तुरंत चलो बुलाओ उसको, वैदराज को बुला लो। तो भेजा दासी को, सबको, उसको अच्छे बिच्छे कपड़े वपड़े सब पहना करके, और जैसे ही उसको हाजिर किया गया, पूरी बात सुनी, उसने स्टोरी कह दी रानी ने, मेरे राजा के साथ अनुभव हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया। वो खाली सुनता हाँ 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 करता गया, और लास्ट में उसका जो एक ही बात, 3 पुड़िया दे दो बस। अरे पण रानी कोमल है, देखना चाहिए, करना चाहिए, कुछ नहीं देखा, 3 पुड़िया गरम पानी से दे दो। बेचारे रानी को गरम पानी से 3 पुड़िया दे, एक तो एकदम सुकोमल काया, फूल जैसी काया,
और उसमें ये 3 पूड़ियाँ ले तो क्या हालत हो जाए। तो लिया और एक झाड़ा लगा, ऐसा झाड़ा लगा, शाम तक तो अधमुआ जैसी हो गई, वो तो मरने जैसी हो गई, एकदम मक्खी भी उड़ाने की ताकत नहीं, ऐसी एकदम ढीली हो गई।